नमस्कार साथियों, मैं चेतन मोरे द सिटीज़न टाइम .in में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं बहोड़ापुर इलाके के भेलसेवाली माता के मंदिर में। भेलसेवाली माता का मंदिर लगभग पौने 200 वर्ष पुराना मंदिर है। यह मंदिर का निर्माण सिंधिया शासकों द्वारा किया गया था, पर वर्तमान में यह मंदिर काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह संयोजक IT सेल के। उनका यहाँ पर अचानक आना हुआ और उन्होंने जिस प्रकार से ये देखा कि मंदिर काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो अभिनंदन जी ने इस मंदिर की अवस्था सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार का प्रयास इस मंदिर की व्यवस्था सुधारने के लिए किया है। अभिनंदन जी, आपका स्वागत है द सिटीज़न टाइम। धन्यवाद चेतन जी, और आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए क्योंकि ये मीडिया के क्षेत्र से लोगों के ध्यान में आएगा और शासन प्रशासन के ध्यान में भी आएगा कि किस प्रकार से हम इस मंदिर को व्यवस्था को सुधार सकते हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि लगभग मंदिर 176 वर्ष पुराना है। 1849 में इसकी स्थापना हुई थी जीवाजीराव सिंधिया जी के माध्यम से, जो गोविंदराव विठलराव भेलसे थे, और शमशेर जंग बहादुर जी के माध्यम से, जो इसका इतिहास बताता है। मगर मंदिर चलता गया, आगे आते गए, तो अभी की स्थिति ये है कि जो पीछे आप देख रहे होंगे कि मंदिर की एक जो बाहर जो गेट है वो आधा गिर चुका है, और इसकी स्थिति ऐसी है कि वो 2024 में इतनी बारिश हुई थी, आप लोगों ने सबने देखा था, वो पूरा मंदिर की गेट गिर चुका है और कभी भी वो पूरा गिर सकता है। ये स्थिति आ गई है। मंदिर पुराना है। मंदिर का अकेला गेट नहीं है। मंदिर का आप देखेंगे कि मंदिर के कई जगह दीवारें चटक रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सामाजिक क्षेत्र से कई लोग, समाज के विभिन्न क्षेत्र के कई लोग कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हैं, मगर जो मंदिर की आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी। क्योंकि मैं 2021 से देवी की कृपा से किसी कारण से यहाँ मंदिर आना प्रारंभ हुआ, देवी की कृपा हुई मुझ पर, और लगातार आ रहा हूँ। मगर अभी 2-3 महीने पहले ऐसा आभास हुआ, और यहाँ मंदिर में जो यहाँ के पुजारी है, जय भेलसे जी, उन्होंने भी इसमें आग्रह बोर्ड लगा रखा है कि मंदिर की अवस्था के लिए, सुधार के लिए कोई सहायता अगर हो तो अच्छा है, सभी के लिए, समाज को जोड़ने के लिए। तो मेरे ध्यान में आए, चूँकि हम सामाजिक क्षेत्र में और संगठन में काम करते हैं, तो मैंने कुछ इसमें प्रक्रिया चालू करी, उनसे चर्चा करी, और चर्चा करने के बाद जो मंदिर के जो कागज़ थे, तो मंदिर चूँकि ये माफ़ी में आता है, कलेक्टर के अधीन है, तो इसके लिए मैंने आवेदन दिया। सबसे पहले आप संयुक्त कलेक्टर जैन साहब से बात करी, और इससे पहले भी मैंने धर्मस्व विभाग में सबसे पहले बात करी। रेड्डी श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने कहा कि लोकल में ये आपको आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन दिया मैंने, तो वहाँ माफ़ी में इसके कागज़ ढूंढे मंदिर के, इधर से जो मंदिर मिल पाए, चूँकि पुराना मंदिर है, तो कागज़ मिलने के बाद जब आवेदन दिया, फिर तहसीलदार के माध्यम से पटवारी सर्वे हुआ। पटवारी ने अपना सर्वे दिया कि हाँ ये माफ़ी के अंतर्गत है, और इसमें और क्या उसके मंदिर की क्या स्थिति है, तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के दी। तो तहसीलदार की रिपोर्ट लग गई, तो फिर उसके बाद फिर PWD और RES दो डिपार्टमेंट इसमें डेवलपमेंट कराते हैं। मेरे को ये भी मालूम पड़ा था कि जब मैं ये मंदिर के लिए काम करने के लिए आया, और अधिकारियों से भी मालूम पड़ा कि पहले भी इसमें कुछ पैसे इसके निमित्त आए थे, जो RES के माध्यम से, जब हमारी श्रीमंत यशोराज सिंधिया जी के माध्यम से जब वो धर्म विभाग की मंत्री थी, तब भी इसमें कुछ पैसा आया था, ऐसा मुझे मालूम पड़ा था। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा जाता, क्योंकि वो समय समय पर पैसा आता है, वो लैप्स हो गया होगा जब उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। तो मैं फिर से पीछे लगा, और उसके बाद PWD को मैंने इसमें आग्रह किया कि आप इसका सर्वे करिए, और सर्वे करने के बाद इसके एस्टीमेट तैयार करिए। तो उसमें संयुक्त कलेक्टर महोदय ने के माध्यम से, माफ़ी के माध्यम से, इसका PWD को ये कार्य दिया है एस्टीमेट बनाने के लिए। अभी पिछले ही रविवार को, जो अभी रविवार निकला है, उसमें PWD की टीम की तरफ से इसका पूरा एस्टीमेट किया गया है। जब वो टीम भी यहाँ आई थी, तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित थी कि आसपास की पूरी जगह, जो थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे तो मंदिर टूट तो रहा ही है, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब ऐसे जानवर जिनके हमको नाम लेना चाहिए, वो भी यहाँ आके पीछे के जो टूटे फूटे कमरे हैं उसमें आके बस गए हैं, और बड़ी स्थिति ख़राब है। और मुस्लिम बस्तियों के द्वारा पीछे का जो एरिया है वो पूरा घेर लिया गया है। अकेला यही मंदिर नहीं, जब हम पहाड़ी से इस मंदिर के नीचे उतर के जाएंगे, तो बद्री विशाल जी का भी करीब 125 वर्ष पुराना मंदिर है। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे उस पहाड़ी के, तो वहाँ काल भैरव जी का मंदिर है, जो भेलसे वाले भैरव जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो
तो वहाँ भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी बड़ा अतिक्रमण हो रखा है। और क्योंकि ये मंदिर जनकताल के बिल्कुल पास लगता है, तो जनकताल से अगर रोड सीधे चले जाए बगल से, तो गरगच के हनुमान भी यहाँ से पहुँचा जा सकता है। तो कुल मिला के ये धार्मिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ पर चूँकि मंदिर का निर्माण होना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इतना पुराना मंदिर है, और मंदिर की जो छज्जे हैं, मंदिर का आगे का हिस्सा है, मंदिर की जो मेहराब हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, वो बड़ी ख़राब स्थिति में हैं और इन पूरा रूखा सूखा डला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण ये गेट है जो गिरने की स्थिति में और कभी भी जनहानि जैसी स्थिति हो सकती है। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि ये कैसे भी करके शासन इसमें अपना अनुदान दे। और इसके लिए मैंने जो हमारे सरकार के जो मंत्री हैं धर्मस्व विभाग के आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, जो भी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ आए भी थे, उनको भी मैंने आवेदन दिया, उनके भी ध्यान में लाया। उनने भी मुझे आश्वासित किया है कि चूँकि मंदिर माफ़ी के अंतर्गत है तो इसमें जो भी मदद हो पाएगी और जो भी पैसा दिया जाएगा वो पैसा देने की पूरा ध्यान रखेंगे और मंदिर को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। तो अभी ये वर्तमान में मंदिर की जो हालत है उसमें कौन कौन से काम अभी होना है इस मंदिर में? जी, मंदिर को मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि जो ग्वालियर की जनता है या जो भी आते हैं यहाँ पर, ये मंदिर महिषासुर तुलजा भवानी का मंदिर है। तुलजा भवानी जो कि आप जानते होंगे कि राजाधिराज हमारे शिवाजी महाराज जी की भी देवी तुलजा भवानी रही हैं। तो उनको वो तुलजा भवानी महिषासुर मर्दनी का मंदिर है। तो मंदिर का जो बीच का प्रांगण है, मंदिर के पीछे आप जाएंगे तो बड़ा अच्छा प्रांगण, बड़ी अच्छी क्षेत्र बना हुआ है। मंदिर की छत जाएंगे तो टपक रही है, टूट रही है। मंदिर का आगे जाएंगे तो दीवार टूट रही है। मंदिर के आगे आएंगे तो ये आंगन टूटे हुए हैं। मंदिर के गेट बहुत पुराने हो गए हैं। मंदिर का पीछे का हिस्सा जो मुख्य दीवार है मंदिर की लगी हुई, वो प्लास्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें। वो पूरा अगर प्लास्टर नहीं होगा तो वो हो सकता है कि वो भी डैमेज हो जाए आगे जाके। और मंदिर का जो पूरा 1 2 3 4 कमरे पुराने बने हुए हैं, वो भी सब टूट टाट गए और उनमें जानवर आके बैठ जाते हैं। और आगे की हम दीवार देखें तो वो मंदिर में जो किले की गड़ी टाइप की होती है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो वो पूरा एक गोल मेहराब है, वो पूरा टूट चुका है एक तरफ से। और मुझे लगता है कि उसको सबसे जल्दी करके और आगे की जो छज्जे और गोल मेहराब है वो उनमें तुरंत काम लगना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो उसमें बड़ी नुकसान के साथ साथ नीचे चूँकि मकान बने हुए हैं तो उनका भी घर पे भी गिरने का आशंका हो सकती है। ये थे अभिनंदन जी जिन्होंने मंदिर के बारे में जानकारी दी और किस प्रकार ये माफ़ी और कलेक्टर से निवेदन करके लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर में इसका जीर्णोद्धार दोबारा किया जाए। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।